बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपके साथ आज 3 खबरें डिस्कस करनी है। एक तो सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आ चुके हैं। ये अनवारुल हक काकड़ कौन है, ये किसका बंदा है, इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरा, एक क्लियर मैसेज दिया गया इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। जेल के अंदर इमरान खान को एक पैगाम पहुंचाया गया है। वो पैगाम क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस करना। और तीसरा, जैसा कि आपको पता है कि पीडीएम की सरकार और शहबाज शरीफ की हुकूमत रुखसत हो चुकी है। अब ये हुकूमत रुखसत होने के बाद, जैसा कि आपको पता है, ये पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। ये रहते लंदन में, इनके फ्लैट्स लंदन में, इनके बेटे, इनकी औलादें सारे लंदन बैठे हुए हैं। ये करप्शन पाकिस्तान से करते हैं और पैसा लंदन लेकर जाते हैं। अब ये अपनी बीवी के साथ लंदन रवाना होना चाहता है शहबाज शरीफ साहब भी। ये भी खबरें आ रही हैं वो बीमार है। ओबियसली बीमारी का बहाना बनाते हैं, फिर ये लंदन चले जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अनवारुल हक काकड़ साहब से। ये कौन है? इनका ताल्लुक जी बलोचिस्तान से, बाप पार्टी के ये सेनेटर हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं। अब जो मशावरत शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब और राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर आपस में कर रहे थे, उनका कहना यह था कि ये नाम जो है मुतफिका तौर पर राजा रियाज साहब ने वजीर आजम साहब को दिया है और वजीर आजम साहब ने उसको फाइनल कर दिया है। अब देखें, ये राजा रियाज साहब जो अपनी औकात से बड़ी बात कर रहे हैं। राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि मैंने नाम दिया, वजीर आजम ने इत्तेफाक कर दिया। भाई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये राजा रियाज, ये शहबाज शरीफ, ये सिर्फ लेट सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट के आगे। ये अपना डिसीजन मेकिंग की इनके अंदर पावर नहीं है। ये फैसला जी एस्टेब्लिशमेंट का था, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ ये ज्यादा मुखालिफ नहीं है। और दूसरी चीज, अब तहरीक इंसाफ के लिए कुछ खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब शहबाज सरकार और पीडीएम की हुकूमत रुखसत हो गई है। अब जो है तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन जो है होगा। सही, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पहले से कम होगा। अब पीडीएम जो है उसके जाने से उसका जुल्म सितम तहरीक इंसाफ पे कम हो जाएगा। अब जो मैसेज इमरान खान को दिया गया वो ये मैसेज दिया गया है कि हम निगरान सेटअप लेकर आए हैं, केयर टेकर हुकूमत लेकर आए हैं। हम नहीं चाहते कि केयर टेकर हुकूमत ज्यादा से ज्यादा चले, लिहाजा हम इलेक्शन करवाएंगे। एक मैसेज इमरान खान को दिया गया, लेकिन उसमें चंद एक शराइत हैं, वो भी उनके सामने इमरान खान के रखी गई हैं। लेकिन वो इमरान खान ने शराइत माननी है नहीं माननी, वो एक अलग बात है। कुछ शराइत जो है इमरान खान के सामने रखी गई हैं कि आप इन बातों पे अमल कर लें, बाकी हम इलेक्शंस करवा देते हैं। तो अब ये जो पहले घुटन का एक माहौल था वो तो दूर हुआ। दूसरी चीज नाजरीन, अब निगरान वजीर आजम करेंगे वही जो एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर है। लेकिन अब पीडीएम की भी खैर नहीं है। अगर पीडीएम ये समझ रही है, पीडीएम क्या चाहती थी? पीडीएम चाहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जिसको रिकमेंड करें वही केयर टेकर पीएम आए, लेकिन ना नवाज शरीफ की मानी गई है, ना पीडीएम के किसी शख्स की मानी गई है। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा कि आप वहां पे वजीर आजम हाउस पहुंचे शहबाज शरीफ को कि इस पे आप साइन करें, और राजा रियाज साहब नाम लेकर गए कासिद के तौर पर। राजा रियाज ने नाम दिया, नाम फाइनल हो गया। अब राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि जनाब ये नाम मैंने ही दिया है। आपने भाई कहां से दे दिया? अब राजा रियाज से पूछा जाता है कि बाकी 4 नाम कौन से थे, तो राजा रियाज साहब कहते हैं जी बाकी 4 नाम हम नहीं बताएंगे, हमारा इत्तेफाक हुआ है। भाई बाकी 4 नाम थे ही नहीं, एक ही नाम था, आपने अनाउंस कर दिया। तो जी नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।